यूनिट एंड डायमेंशन के इस सीरीज में आज हम एक बहुत बर्निंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा आपने लैब में या ऐसे भी जो इलेक्ट्रीशियन है उनके शॉप पे। वो जो कॉपर वायर होता है जिससे मोटर की बाइंडिंग करते हैं उससे उसकी मोटाई नापते हैं, गेज नापते हैं। तो इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्नियर कैलिपर्स। अब थोड़ा इसमें जान लेते हैं। देखिए ये इसमें एक ये सिलेंडर फंसा हुआ है, इससे इसकी हम डायमीटर को नाप रहे हैं। ये दोनों इसके जाज हैं, इसको बोलते हैं आउटसाइड जाज, और ये इस तरह का एक जाज है जिसको बोलते हैं इनसाइड जाज। इससे क्या नापते हैं? देखिए इससे डायमीटर को नापते हैं या लेंथ को नाप लेंगे। अगर इसको ऐसे घुमा दे तो हम लेंथ को इसमें फंसा के नाप लेंगे। इससे क्या नापते हैं? देखिए कोई अगर हैलो चीज है, खोखली चीज है, तो एक जा इसमें एक जा इसमें ऐसे हम फंसा लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी हैलो थिंग्स का, किसी भी हैलो ऑब्जेक्ट का हम इनसाइड डायमीटर नापते हैं। अब देखो इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था पियरे वर्नियर ने 1631 में। तो दो चीजें आप याद रखिए कि इसको कहते क्या है, वर्नियर कैलिपर्स। इसको किसने इन्वेंट किया था? पियरे वर्नियर ने इन 1631। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको बनाया था। इतना समझ गए? अब देखिए इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से हैं। देखो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये क्या करता है? ये स्लाइड करता है। और ये वाला, ये जो लंबा रॉड है यहां से यहां तक, ये क्या होता है? ये फिक्स होता है। अब आप समझ गए ये किस पे? ये इस पे स्लाइड करता है ऐसे ऐसे, और ये क्या होता है? ये फिक्स होता है। ठीक, तो जो स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे वीएस। वी फॉर वर्नियर, एस फॉर स्केल। ठीक, जिसपे ये स्लाइड करता है, जो फिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं मेन स्केल या एमएस। ये दो वर्ड आप याद रखिएगा, एमएस मेन स्केल, वीएस वर्नियर स्केल। तो दो चीजें हम समझ गए। ये वर्नियर कैलिपर्स है, जो स्केल इसका फिक्स है उसको बोलते हैं मेन स्केल, और जो स्लाइड करता है, ये छोटा वाला ये स्लाइड करता है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। यहां तक समझ गए? अब आइए अब देखते हैं क्या है। देखो वर्नियर स्केल पे भी छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। ये ठीक, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD। और इस पे जो खाने बने हुए हैं इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, MSD। तो VSD और MSD अभी हम कैसे इसको यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अब देखो इसको यूज करने से पहले एक चीज हमको इसमें जानना होगा, वो होगा डिवीजन। डिवीजन वो वाला डिवीजन नहीं कि जो आप लिखते हैं 2 से किस में भाग करें 8 में 4, ये डिवीजन नहीं है। ये दूसरी डिवीजन है वो बस मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा अलग है। समझ पाए इसको? अब इसमें देखो ये थोड़ा और जूम करके बताया गया। ये स्लाइड करता है तो ये वर्नियर स्केल है, और ये फिक्स है, ये मेन स्केल है। ऐसे इसमें भी करके दिखाया गया है। तो आप इसको समझ गए, वर्नियर स्केल और मेन स्केल। अब एक चीज और, कौन स्लाइड करता है? वर्नियर स्केल स्लाइड करता है, मेन स्केल फिक्स होता है। ठीक है, अब आप देखें, इसमें आप देख लें, ये आपका है मेन स्केल MS, और ये आपका है वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल में मार्किंग होती है। मार्किंग का मतलब कि या सेंटीमीटर होगा या MM होगा या मीटर होगा, जो कुछ भी हो। ठीक है, बात इसको बोलते हैं मार्किंग। तो इस पे यूनिट दी हुई होती है, सेंटीमीटर है, मीटर है या मिलीमीटर। बट वर्नियर स्केल में ऐसी कोई यूनिट नहीं दी हुई होती है, मार्किंग नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती? मार्किंग नहीं होती। ये आप याद रखेंगे, मार्किंग वर्नियर स्केल पे मार्किंग नहीं होती। मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि ये जो लाइन बनी है ये इसको मार्किंग नहीं बोलते, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ऐसा कोई मार्किंग नहीं होता। और मेन स्केल पे मार्किंग होती है, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो। ठीक, इतने चीज समझ गए। अब अगला देखें। अब अगले में यह है कि जो स्पेस होता है किसी भी किन्हीं भी दो डंडे, इसको क्या बोलते हैं? इसको डिवीजन बोलते हैं। इस पे मार्किंग दूर दूर होती है, और वर्नियर स्केल पे मार्किंग पास पास होती है। अभी आपको हम अगले स्लाइड में दिखाएंगे, लिखवा देंगे इसको। तो इतनी चीजें कभी कभी ऐसे एक नंबर में पूछ लेता है कि किस पे मार्किंग पास पास होती है और किस पे मार्किंग दूर दूर होती है।
तो वर्नियर स्केल पे मार्किंग पास पास होती है, वर्नियर स्केल पे डिवीजन पास पास होता है, जबकि मेन स्केल पे डिवीजन दूर दूर होता है। वर्नियर स्केल पे मार्किंग नहीं होती, मेन स्केल पे मार्किंग होती है। अब वर्नियर कैलिपर्स को यूज करने से पहले क्या चीज हमको जानना जरूरी है? वर्नियर स्केल को यूज करने से पहले सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्या निकालना आना चाहिए? हमको लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसको, थोड़ा नोट्स है नोट डाउन कर लें। क्या कह रहा? अ वर्नियर कैलिपर्स इज अ डिवाइस दैट मेजर्स एन ऑब्जेक्ट, क्या डायमेंशन। डायमेंशन आपको हमने बताया था कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इनको क्या बोलते हैं? इनको डायमेंशन बोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या करता? वर्नियर कैलिपर्स, अगर ये लिख के आए कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, तो क्या बताएंगे? अ वर्नियर कैलिपर्स इज अ डिवाइस दैट मेजर्स एन ऑब्जेक्ट डायमेंशन। ठीक, इन दिस देयर आर टू स्केल्स। कितने स्केल होते हैं? टू स्केल। नंबर वन, मेन स्केल। मेन स्केल क्या होता है? इट इज फिक्स्ड। हमने आपको बताया कि ये मेन स्केल है, ये फिक्स होता है। डिवीजन इज कंपैरेटिवली फार, वही जो आपको बताया कि जो डिवीजन है, अभी आपको बता रहे डिवीजन है क्या चीज। देखो, अगर आप स्केल को उठा लें, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एक डंडी है, एक डंडी है, तो इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है ये कहलाती है डिवीजन। क्या कहलाती? डिवीजन। या चाहे अब ये नहीं कि एक इसको पकड़ ले, एक इसको पकड़ ले, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है डिवीजन। ठीक है, जैसे आपके यहाँ फुट वाला स्केल होगा ना, तो इंच पे खाने दूर दूर होते हैं और सेंटीमीटर वाले में खाने पास पास होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? डिवीजन। तो इंच वाले में डिवीजन क्या होगा? फार होगा, दूर दूर होंगे, और सेंटीमीटर वाले पे डिवीजन क्या होगा? पास पास होगा। अब आप समझ पाए डिवीजन क्या? ठीक, डिवीजन को अगर नहीं समझ पाएंगे तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो डिवीजन का मतलब कि किसी भी स्केल पे, किसी भी पटरी पे किन्हीं दो खानों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? डिवीजन कहलाती है। इसमें क्या फिक्स होता है? डिवीजन इज कंपैरेटिवली फार, थोड़ा दूर दूर होता है। किससे? वर्नियर स्केल से। अब दूसरा क्या है? वर्नियर स्केल, इट स्लाइड्स ओवर मेन स्केल। ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। डिवीजन आर क्लोजर, पास पास होते हैं डिवीजन। नो स्केल मार्किंग ऑन दिस, इस पे कोई मार्किंग नहीं होती कि सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में है कि मीटर में है। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या कहलाता है? टू मेजर लेंथ डेप्थ ऑफ स्मॉल साइज रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। रेगुलर ऑब्जेक्ट, रेगुलर ऑब्जेक्ट का मतलब कि जैसे ये नहीं कि इस तरह करके कोई शेप हो, ये तो ये क्या है? ये इर्रेगुलर है। आप इसको समझिए पहले, ये इर्रेगुलर है। एक सर्कल है, ये रेगुलर है। स्फेयर है, रेगुलर है। कोई लेंथ है, पटरी है, वो रेगुलर है। ठीक है। टू मेजर डायमीटर ऑफ स्फेयर, मान लो इन दोनों जहाज के बीच में हमने एक गेंद फंसा दिया, उसका क्या वो नापेगा? डायमीटर नापेगा। आप हेलो कहा, ये हो गया टू मेजर डायमीटर ऑफ स्फेयर। खाली स्फेयर का ही नहीं, आप रिंग का भी नाप सकते हैं, आप डिस्क का भी नाप सकते हैं। टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ हाइलो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। हाइलो का मतलब जो खोखला, जैसे मान लो ये कोई पाइप है और पूछे कि इसका डायमीटर कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये आप नाप सकते हैं, ये वाला। ठीक, इतना समझ गए। और बहुत चीजें आप अपनी तरफ से लिख देंगे। देखो इसमें स्टार बना के एक चीज हमने लिखी है, ये है इट कैन नॉट मेजर्स रेडियस डायरेक्टली। ये आप याद रखेंगे, नहीं ऑप्शन में ये दे देता है कि बाई वर्नियर कैलिपर्स रेडियस ऑफ सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट कैन मेजर डायरेक्टली। आप बोल देंगे यस, जबकि वो रॉन्ग है। वो नापता क्या है? वो मेजर क्या करता है? वो मेजर करता है डायमीटर। तो जब डायमीटर हमको मिल गया तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेडियस निकालने के लिए कि हम डायमीटर का हाफ कर देंगे। बट डायमीटर को ये, अब आते हैं लीस्ट काउंट पे। क्या है लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट हमने आपको इससे पहले बताया था कि द स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे आपके घर पे जो स्केल है, आप समझिए इधर क्या लिखा है? इधर इंचेज में है, इधर किस में है? सेंटीमीटर में है। तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बीच में भी छोटे छोटे खाने बने होंगे। ये एक खाना क्या नापेगा? ये नापेगा mm, 1 mm नापेगा। क्या नापेगा? 1 mm नापेगा। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? सबसे छोटी लेंथ आप नापेंगे, वो कितना नापेंगे? 1 mm। तो लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm लिखिए या 0.1 cm लिखिए। तो ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स का भी हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट को और किस नाम से जानते हैं? इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वर्नियर कांस्टेंट। लिस्ट काउंट को, किसके लिस्ट काउंट को? वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। ये नहीं कि आप किसी के भी लिस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज
वर्नियर कांस्टेंट, तो आप बताएंगे कि लीस्ट काउंट दीजिए, लीस्ट काउंट इज अ वर्नियर कांस्टेंट। ठीक, अब देखो इसमें या यही समझ लीजिए, देखिए ये आपका स्केल है कोई घर पे इस तरह बना 0 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर में लिखा, तो मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक ये है 1 cm। ठीक, तो अब ये बीच वाले ये क्या, ये डिवीजन है, ये सब क्या है, डिवीजन है, ये एक डिवीजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक डिवीजन किसको मेजर करेगा, 1 डिवीजन किसको मेजर करेगा, ये करेगा mm में, 1 mm, या मतलब क्या हो गया 0.1 cm, और यही क्या होगा, यही लीस्ट काउंट होगा किसका, इस स्केल का। इसी तरह हम वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को काउंट करेंगे। अब आ जाओ इस पे, अब कैसे काउंट करेंगे, ये तो बड़े देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इफ देयर आर ए डिवीजन इन एमएस, एमएस का मतलब मेन स्केल, एंड बी डिवीजन इन बीएस, देन मेजर डिस्टेंस नाइदर ए नॉर बी बट सी। मतलब क्या हुआ कि अगर मेन स्केल पे ए डिवीजन हो और वर्नियर स्केल पे बी डिवीजन हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ए डिस्टेंस को नापेंगे या बी डिस्टेंस को नापेंगे, बट उन दोनों को यूज करके हम एक कोई तीसरी डिस्टेंस नापेंगे जो सी होगी। ठीक, अब कैसे नापेंगे, देखो मान लो ये मेन स्केल है, अब थोड़ा दूर दूर हम बना रहे हैं, इसका एक डिवीजन इतनी दूर है, ये कितना है, ये है, इसको ए मान लेते हैं, कह रहा है देयर आर ए डिवीजन। ठीक, अब वर्नियर स्केल का डिवीजन हमने आपको बताया था कि वो पास में होगा, वर्नियर स्केल के डिवीजन पास में होते हैं, तो ये मान लो कितना डिस्टेंस है, ये है बी। ठीक, तो हम मिनिमम कितनी दूरी नापेंगे, इतना पास नहीं होगा, थोड़ा और क्लोज बना देते हैं, ये भी हो गया, तो हम कितना दूरी नाप सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ठीक, इतना मिनिमम हम डिस्टेंस नाप सकते हैं, तो यही मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट। तो ये लिखा लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट देखो ए क्या है, 1 MSD, 1 MSD का मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, ये कितना है, ये है ए, यहां से आप देखिए, माइनस 1 BSD, 1 BSD कितना है, बी, 1 BSD कितना है, बी, BSD का मतलब हमने आपको बताया था वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब देखो ये लीस्ट काउंट कितना आया, ए माइनस बी, और ये भी लीस्ट काउंट ए माइनस बी। तो चाहे आप इस तरह समझ लें चाहे इस तरह समझ लें। ठीक, कॉन्सेप्ट को आप पहले समझने की कोशिश है, हम जान रहे हैं कि आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझ नहीं पाएंगे तो काम आपका होगा नहीं। अब देखो उसमें क्वेश्चन कैसे करता है, कैसे बनाता है, वो बताएगा, कहेगा 9 डिवीजन, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स 10 डिवीजन ऑफ बीएस, ये दोनों इक्वल है, इसके 9 डिवीजन, मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के इक्वल है। अब हमको चाहिए क्या, देखो हम 1 MSD तो निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि मेन स्केल पे मार्किंग होती है, वर्नियर स्केल पे मार्किंग नहीं है, इसलिए हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको यही 1 BSD निकाल लेना है। तो 1 BSD अगर हमको मिल जाए तो लिस्ट काउंट हमको मिल जाएगा। तो अब आप देखें इधर कितना BSD, 10 BSD किसके इक्वल है, 9 BSD के, 9 MSD के। तो 1 BSD किसके इक्वल होगा, 9/10 MSD। हमको MSD मिल जाएगा, MSD मिलेगा कैसे, देखो मान लो ये कितना है, ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है, किस पे, मेन स्केल पे। अब कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5, ये 10 डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 डिवीजन के। ठीक है, तो 1 डिवीजन किसके इक्वल होगा, 1/10, मतलब 0.1 cm के। तो MSD तो हमको मिल जाएगा, हमको सारी प्रॉब्लम BSD में है। अब क्या करेंगे, अब दोनों की वैल्यू आप इसमें रखिए, तो लीस्ट काउंट 1 MSD 9/10 MSD के। ठीक, तो यहां भी MSD ही रखते, MSD आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आया 1 - 9/10, इसी को सॉल्व कर लीजिए, MSD की वैल्यू रख दीजिए 0.1, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1/10 या 0.01 सेंटीमीटर। अगर मेन स्केल सेंटीमीटर में है, मेन स्केल सेंटीमीटर में है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फुलफिल हो, तो हम लिस्ट काउंट इस तरह निकाल सकते हैं। अभी आपको एक जनरल फार्मूला हम इसका बताएंगे, उससे आप और इजिली काउंट कर लेंगे। मान लो NBSD किसके इक्वल है, MSD। आप इसको यम ही रखिएगा, अभी बता रहे क्यों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
n डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स में m डिवीजन मेन स्केल के इक्वल है। वन एम, अब 1 VSD किसके इक्वल होगा? ये होगा m/n MSD के। अब आ जाइए इस पे, इसको हम लिखेंगे 1 MSD माइनस m/n MSD। इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो यह MSD कॉमन हो गया, 1 MSD कॉमन हो गया, बचा क्या अंदर? 1 माइनस m/n। इसको आप याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 MSD इक्वल 1 माइनस m/n। तो हम कैसे याद रखेंगे कि यहाँ MSD तो यहाँ m, यहाँ m। क्वेश्चन में आप कैसे पहचानेंगे कि जिसपे डिवीजन ज्यादा होगा वो वर्नियर स्केल होगा, जिसपे डिवीजन कम होगा वो मेन स्केल होगा। हालांकि उसमें लिखा रहेगा, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह अपना कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में दूर कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर्स 1 MSD इज 1 mm। 1 MSD कितना दिया? 1 mm। 1 MSD इक्वल दिया है 1 mm। अब चाहे तो आप इसको CM बना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिस्ट काउंट अभी आपका MM में आएगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा 9th मेन स्केल डिवीजन कॉन्साइड विथ 10th वर्नियर स्केल। देखिए कॉन्साइड का क्या मतलब होता है? कॉन्साइड का मतलब ये होता है, देखो ये इसके सीध में नहीं है, ये इसके सीध में नहीं है, ये देखो इसके सीध में है, तो ये वर्नियर का ये कॉन्साइड करता है मेन स्केल की। जब दोनों एक दूसरे के एकदम सीध में हो उसको बोलते हैं कॉन्साइड। ठीक, अब ये नाइन्थ नहीं कह रहा है, बहरहाल इसको हमने एक इमेज लगा दिया आपको समझाने के लिए। कह रहा 9th डिवीजन, इसका मेन स्केल का 9th डिवीजन इसके 10th डिवीजन के इक्वल है, मतलब कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? देखो मेन स्केल, तो मेन स्केल के डिवीजन को हम लिखते हैं m से, m कितना है? 9। और वर्नियर स्केल के डिवीजन को हम किससे लिखते हैं? n से। ये हो गया 10, ये हो गया 10 हो गया। अब क्या करेंगे? अब लिस्ट काउंट हम जानते हैं। लिस्ट काउंट कितना? 1 MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m/n, ये आप जान रहे हैं। 1 MSD कितना है? 1 mm है। 1 माइनस m कितना? 9, n कितना? 10। अब जिसको इसको हल करना आता है वो कर ले जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, ये फ्रैक्शन है, तो आप फ्रैक्शन वाले लेक्चर को देखें, प्लेलिस्ट में जाएं। तो 10 1 जा 10 माइनस 9, ये हो गया 1/10। अब कितना आया? ये आया 0.1 mm। ये इसका हो गया लिस्ट काउंट। mm में दिया है तो ऐसे लिख दें, इसको CM बनाना हो तो आप ऐसे बना लें, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, ये 9th और 10th वाला हमेशा आता है, तो इसको आप चाहें अगर एक नंबर में आ रहा ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप लर्न किए रहें कि 9th और 10th वाले में 1/10 होगा, जितना होगा उसमें से भाग कर देंगे। अब देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटा होगा, आपने समझा नहीं होगा, तो आपको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट होगा वैसे ही आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कॉन्सेप्ट को आप रटे नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम 1 MSD की बात करते हैं। 1 MSD, अब देखो 1 MSD ये कितना आएगा? ये आएगा 1/10। कितना आया? 0.1। कैसे हमने निकाला इसको? देखो कह क्या रहा है? कह रहा 1 MSD मतलब ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। MSD मेन स्केल किस पे है? सेंटीमीटर में। ठीक है, कह रहा है कि इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें 10 इक्वल पार्ट्स हैं, चाहे जितने हो काउंट करिएगा। कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमको एक डिवीजन चाहिए, ये कितना होगा? तो पूरे में 10, तो एक कितना होगा? 1/10। आप समझ पाए? ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, VS आपको बताया था, ये वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ 10th स्मॉल डिवीजन ऑफ MS मेन स्केल, फाइंड लीस्ट काउंट। ठीक, तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है उसको हम लिखते हैं n से। n कितना है? 20, और m मतलब मेन स्केल का डिवीजन है, ये 10 है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आपको हमने बताया था कि मेन स्केल के डिवीजन पास पास होंगे, मेन स्केल के डिवीजन दूर दूर होंगे, मतलब वो कम होंगे, और वर्नियर स्केल के डिवीजन पास पास होंगे, मतलब वो ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा हो वर्नियर का है, जो कम हो वो मेन का है। तो अब हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट 1 MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m/n, काम बन गया आपका। 1 MSD कितना है? 0.1, और 1 माइनस m कितना है? 10
बाई 20। तो 10/20 कितना आ गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये बना हाफ, 1 में से हाफ गया, कितना आया हाफ, हाफ को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो ये आएगा 0.05 cm। देखो हम बार बार इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को ना रटिए, और एक ही तरह के क्वेश्चन 20 आप लगा लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। कह रहा इन वर्नियर कैलिपर्स द मेन स्केल इज मार्क इन mm। मेन स्केल किस में मार्क है, mm में, ठीक। तो mm में मार्किंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 MSD किसके इक्वल है, 1 mm के, मतलब एक डिवीजन 1 mm को मेजर करेगा। अब क्या कह रहा है कि 20 VSD इज सेम एज 16 MSD। तो m कितना है, मेन स्केल का डिवीजन है 16 और वर्नियर स्केल का डिवीजन है 20। अब आपका लिस्ट काउंट आ गया, खत्म। 1 MSD 1 माइनस m/n, ये आप याद रखेंगे, यहाँ ms है तो यहाँ ऊपर m है तो नीचे ऑटोमेटिक n होगा, ठीक, ऐसे इसको याद रखें। तो ये हो गया 1 mm 1 माइनस 16/20, इसको यहीं रिड्यूस कर लीजिए 4/5, तो 1 माइनस 4/5 कितना होगा 1/5, तो ये हो गया 0.2 mm, या ऐसे लिखे या 0.02 cm, ये दोनों क्या हो गए, चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। कह रहा n डिवीजन ऑफ MSD इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। n स्मॉल n वर्नियर स्केल का डिवीजन ये ज्यादा होगा, ये n+1 हो गया, और m कितना हो गया, ये n डिवीजन हो गया, मेन स्केल का डिवीजन ये n हो गया, ठीक, यहां तक काम बन गया। अब क्या कह रहा है, इफ ईच डिवीजन ऑफ MS मेन स्केल मेजर्स x यूनिट, मतलब क्या हुआ कि किन्हीं दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये हमको क्या मिला 1 MSD किसके इक्वल मिला, x के। तो अब लिस्ट काउंट आप निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट 1 MSD ये आया x 1 माइनस m n डिवाइडेड बाई n+1, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1, ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आया x/n+1, x/n+1, ये हो गया लिस्ट काउंट। इतना इजी क्वेश्चन है, अगर हमने पहले इसको लिख दिया होता कि जेई में आया है ये, तो आप पहले ही घबरा जाते कि हाँ ये कैसे होगा, ये तो हमारे बस का है ये नहीं, ठीक है। इतने थ्री लाइंस में ये आप जवाब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतने आसान जेई के क्वेश्चन होते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके कई क्वेश्चन हम लिस्ट काउंट के आपको करा दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। अब देखो कैसे चेक करेंगे कि हम इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए। जैसे हम क्वेश्चन इस पे स्लाइड करके लाते हैं, तो आप लेक्चर को, वीडियो को रोक करके उसके बाद अपने मन से करके देखिए, अगर उसके बाद फिर आंसर को आप मैच करिए, अगर मैच कर ले गया आपका आंसर सही आया, मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया। इसमें क्या कह रहा 32 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो पहले हम m लिख लेते हैं 32, कॉन्साइड एक सीध में है किसके 40 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इफ कितना मिल गया हमको, अब क्या कह रहा है, इफ 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 20 पॉइंट्स, क्या समझ पाए, मेन स्केल सेंटीमीटर में है और 1 सेंटीमीटर में 1 cm में कितने डिवीजन है 20, तो 1 MSD कितना होगा, 1 MSD कितना होगा 1 cm/20, कितना आया 0.05 cm, यह आया आपका 0.05 cm। अब हम चलते हैं लिस्ट काउंट पे, लिस्ट काउंट 1 MSD 1 माइनस m/n, ठीक, 1 MSD कितना है 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में m कितना 1 माइनस 32/40, 8 से काट दीजिए, ठीक। अब कितना आया 0.05 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4/5, तो ये आया 1/5। अब क्या करेंगे, अब उससे अच्छा ये करिए कि इसके नीचे आप 2 जीरो लिख लीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आया 1/100, मतलब 0.01 cm। ये क्या हो गया इसका लिस्ट काउंट। ये भी नीट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि इन आयन एक्सपेरिमेंट एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग आयन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई एंगल को मेजर किया जाता है, उसमें कह रहा है 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल
एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल जो कम होगा वो मेन स्केल का होगा, और जो ज्यादा होगा डिवीजन वो वर्नियर स्केल का होगा। तो मेन स्केल को m से, ठीक। अब क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री। हाफ डिग्री मतलब 0.5 डिग्री। तो एक डिवीजन की वैल्यू हमको दी हुई है, तो लीस्ट काउंट हमको पता करना। तो लीस्ट काउंट 1 MSD 0.5 दिया ना, ये इसमें हमको निकालना नहीं। अब 1 माइनस m बाई n 0.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस m कितना 29/30। इसी को सॉल्व कर लीजिए, अभी काम आपका बन जाएगा। ये आया 1/30, 1/30। अब इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये डिग्री है, तो जब डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। अब ये आ गया मिनट में, इसमें आ गया मिनट में। तो आपका हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 पंचे 30, ये हो गया 3/3। तो 1 आ गया, ये कितना आ गया आपका 1 मिनट। आंसर कितना आ गया 1 मिनट। देखो 1 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है, ठीक। इतना इजी है, आप इसको ऐसे बिना पेन पेपर के आप कर ले जाएंगे, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, बस बिना पेन पेपर के आप कर ले जाएंगे। चलो, कह रहा वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल। तो MSD कितना हो गया, मिनिमम कितना है 1 mm, कितना मार्किंग हो गई, कोई डिवीजन तो दिया नहीं है कि 1 mm इतने डिवीजन में डिवाइड है, तो यह आ गया आपका 1 mm। चलो लिस्ट काउंट किस में दिया, mm में दिया, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब क्या कह रहा है, 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विथ व्हिच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। ठीक, कोई बात नहीं। तो मेन स्केल का डिवीजन है 16 और वर्नियर स्केल का डिवीजन है 20। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालने के लिए MSD 0 ना लिखा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस m बाई n 16/20, तो 4/5 1 मल्टीप्लाई, तो यह 1/5 डिवाइड कर दीजिए, आया 0.2 किसमें, mm में। कौन सा ऑप्शन सही है, ये 0.2 mm। इतने ही इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद भी आप के मन में कंफ्यूजन रहता है, आप आंसर को रन करके चले आते हैं। इसमें करके देख लें। कह रहा इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड विथ 24th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये भी पहले की तरह देखो, कह रहा 1 cm ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। तो 1 MSD किसके होगा, 1 MSD कितना 1 cm किस में डिवाइडेड है 20 पार्ट्स में, ठीक है। तो 1/20, ठीक, ऐसे इसको रहने दीजिए, मर्जी कहे आप डिवाइड कर लीजिए। अब क्या कह रहा है, कौन ज्यादा है, 16 कहां, ये सुनो, ये ज्यादा ना। तो आपको बताया था वर्नियर स्केल का डिवीजन ज्यादा होगा और मेन स्केल का डिवीजन कम होगा। ये हो गया 24। अब देखो इसमें 3 डिवीजन दिया, अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा होगा तो क्या सोचोगे ये क्या है, फिर इसको कहां ले जाएं, 24 दिया, 25 दिया, 20 दिया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब निकालेंगे आप, तो यह है 1/20 मल्टीप्लाई 1 माइनस 24/25, ठीक। तो यह आया 1/20 मल्टीप्लाई 1/25, तो यह हो गया 25 दूना 50, 1/500, 1/500, तो 1/500 हो गया ये। अब डिवाइड कर लीजिए, तो 1/5 से डिवाइड करिए आप, 1/5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 0.2/100। तो अब डेसिमल किधर जाएगा, 2 0 और जाएगा, ये बना, ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये किस में आ गया आपका सेंटीमीटर, तो 0.02 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही है। इस तरह इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और हम लोग घबरा के छोड़ के भागा। अब अगर हम लिस्ट काउंट हमको निकालना आ गया, तो फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लेंथ, डायमीटर, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाए, तभी आप किसी भी एग्जामिनेशन को बीट कर पाएंगे। आप क्वेश्चन को रट के बीट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।